तो गाइस, क्या हाल चाल है? सब लोग अच्छे हो ना? हाँ, पता है तुम लोग गुस्से में हो। गुस्सा होने वाली ही बात है, क्योंकि इतने दिनों से कोई वीडियो वगैरह नहीं डाल पाया, इसलिए तो आ गया है मिस्टर सुरेश एक हॉरर वीडियो लेकर। और आज का जो स्टोरी है वो मेरा खुद का है। यही कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, वो मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ था, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या। तो हुआ था कुछ ऐसा, तो मैं अपना काम खत्म करके रात के 10 बजे एक दवा लेने गया था। हमारे घर से 7 किलोमीटर दूर वो दुकान पड़ता है। वो वाली दवाई वो मेरे पापा का था, और वो दवाई मेरे घर के आसपास जो मेडिकल शॉप था वहाँ नहीं था। इसीलिए मैं रात को अपना काम खत्म करके वो दवा लेने गया था, यही कुछ मेरे घर से 7 किलोमीटर दूर। मैं सिंपली काम खत्म करके दवा लेने के लिए निकल गया। तो आप लोगों को तो शायद पता ही होगा कि रात के 8 बजे के बाद गांव में कोई नहीं रहता, मतलब रास्ते में कोई घूमता नहीं, सब सन्नाटा हो जाता है। और वो मेडिकल शॉप था बिल्कुल मेरे घर के उल्टे साइड, उस तरफ कोई जाता भी नहीं था। वो बिल्कुल खेत के ऊपर से जाता है, सुनसान रास्ता। रात के 8 बजे के बाद तो कोई भी, बिल्कुल कुत्ता भी नहीं जाता था उस तरफ। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था। मैं अपने काम खत्म करके निकल गया बाइक लेकर। उसके बाद एक गाना चलाया, कान में अपने ईयरफोन लगाकर, मस्त कान में ईयरफोन लगाकर बाइक चला रहा था। तो बात कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वहां पर जाने के लिए सिर्फ 15 मिनट लगेगा। मैं गाने सुनते हुए जा रहा हूँ। मैं कम से कम 10 मिनट तक गाड़ी चलाया। उसके बाद मुझे एक ब्रिज दिखा, और वो ब्रिज कुछ जानी पहचानी सी, क्योंकि वो ब्रिज था हमारे घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर। अब बात कुछ ऐसी है कि मुझे जाना था मेडिकल शॉप, और मैं जहाँ पर पहुँच गया था वो मेरे घर से 20 किलोमीटर दूरी पर। पता नहीं कैसे मुझे जाना था मेडिकल शॉप, बट मैं अपने घर से 20 किलोमीटर दूर तक आ गया। उस रास्ते से ही आ रहा था मैं, जहाँ पर मुझे मेडिकल शॉप मिलेगा, पर मैं पहुँच गया कहीं और ये जो जगह है ये काफ़ी खतरनाक है। मेरे दादाजी कहते थे कि यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर रहते हैं। अभी देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ में ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। लेकिन वो जो जगह है ना, वो मेडिकल शॉप आने के बाद वो जगह आता है, मतलब वहाँ पर मेडिकल शॉप जहाँ पर है वहाँ से सीधे रास्ते ये जगह आता है। तो मुझे बिल्कुल अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यार ये कैसे हो गया, ये मुमकिन कैसे हुआ। 10 मिनट में कोई 20 किलोमीटर रास्ता कैसे पार कर ले सकता है। और मेरे पास तो कोई निंजा भी नहीं है, एक्सीलेटर दिया तो सूं करके बिल्कुल एकदम 20 किलोमीटर चला गया। ऐसा भी तो कोई हुआ नहीं, ये कैसे हुआ। एक तरफ से आप कह सकते हो कि मेरे साथ छलावा हुआ था, बट ये कैसे हुआ मुझे आज तक नहीं पता चला। और वहाँ पर खड़ा होकर मैं ये सोच ही रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। उस वक्त मेरे मम्मी का फ़ोन आता है, बेटा तू कहाँ है, इतनी रात हो गई, तू अभी तक घर क्यों नहीं आया। तू कहा कि मेडिकल शॉप जा रहा हूँ, इतनी देर क्यों लग रहा है। अब मम्मी को कैसे बताऊँ कि मैं आखिर हूँ कहाँ पर। उसके बाद मैं मम्मी को बस इतना बोलता हूँ कि हाँ मम्मी, यहाँ पर मेडिकल शॉप पे थोड़ी भीड़ है, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जल्दी आ जाना, काफ़ी रात हो चुकी है। अब मैं वहाँ पर खड़ा हूँ अकेला, बिल्कुल कोई भी नहीं है आसपास, एक कुत्ता भी नहीं है जो शायद भौंक दे एक बार तो मुझे थोड़ा सा हल्का फील हो कि शायद कोई तो है जिसको मैं देख सकता हूँ। मतलब कोई भी नहीं था वहाँ, बिल्कुल अंधेरा, और मैं अकेला खड़ा हूँ और मेरी गाड़ी के हेडलाइट जल रहा है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, यार यहाँ पर अकेला हूँ, और पहले ही दादाजी बता कर रखे हैं कि यहाँ बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी है, भूत वगैरह है। तो वो सोचकर मुझे, मेरे तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और तुम लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं जब काम खत्म करके निकला था तब घड़ी में 10:25 हुए थे, और मैं यहाँ जब आ गया था उस वक्त टाइम मैंने देखा बिल्कुल 10:15
34 मिनट हुए हैं और इतनी जल्दी कोई 20 किलोमीटर कैसे आ सकता है। मुझे मतलब खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यार ऐसा आखिर हुआ कैसे। इसका पता मैं आज तक नहीं लगा पाया कि आखिर हुआ क्या था। उसके बाद मुझे डाउट सा हुआ कि यार ये जगह सच में वही है जो मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर है या फिर मैं कुछ और देख रहा हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि थोड़ी ही दूर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है एक दुकान पर, मतलब चाय की दुकान है। वो उस वक्त भी खुला था। रात 8 बजे के बाद वहाँ पर कोई जाता भी नहीं है, फिर भी वो दुकान खुला हुआ है। मैं अपने अंदर थोड़ा सा हिम्मत लेकर मैं उसकी तरफ गया। कुछ नहीं, ये जगह कौन सी है। पहले तो देखा कि नॉर्मल आदमी है और ठीक है बैठा है, तो मैं उसके पास गया और बस इतना सा पूछा कि अंकल ये जगह कौन सी है। वो आदमी कहता है कि अरे बेटा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो इस रास्ते से, यहाँ पर तो कोई नहीं आता। तो मैंने बताया पूरी बात कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं कहीं और जा रहा था और यहाँ आ गया। वो आदमी बोलता है कि अच्छा ऐसा हुआ था क्या। मैंने कहा कि हाँ ऐसा ही हुआ। उसके बाद वो आदमी कहता है कि ये जगह तुम जो सोच रहे हो वही जगह है जहाँ पर कोई आने से डरता है, लेकिन तुम कैसे आ गए ये शायद कुछ छलावा है। तुम एक काम करो, यहाँ पर 1 मिनट भी और नहीं रुकना चाहिए। तुम बस अपनी बाइक लो और यहाँ से जल्दी, जितना जल्दी हो सके अपने घर की तरफ जाओ। और पीछे कुछ भी हो जाए, पीछे से कोई आवाज़ लगाए कि कोई बुलाए तुम्हें, बिल्कुल पीछे नहीं देखना। और मेरे हाथ में ईयरफोन था मेरा। वो आदमी कहता है कि अपने ईयरफोन कान पे लगाओ और जितनी जल्दी हो सके अपने घर की तरफ जाओ। ये सुनने के बाद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये पूछ लूँ अंकल से कि अंकल आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये पूछने की भी मुझ में हिम्मत नहीं थी। तो मैंने क्या किया, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया वहाँ पर। अपनी गाड़ी को लिया, गाड़ी घुमाकर जैसा वो आदमी बोला मैं अपने ईयरफोन कान पे लगाकर और गाना चलाते हुए बिल्कुल स्पीड में ऐसे भाग गया वहाँ से। जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर से वापस आ गया। और आते वक्त मुझे ये महसूस हुआ था कि शायद कोई मेरे बाइक के पीछे बैठा है। फिर भी मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना ही मैं अपने शीशे में देखा कि पीछे कौन है। मेरी नज़र बस रोड पर थी और मैं गाड़ी चला रहा था। और एक बात तुम लोगों को बता दो कि वहाँ से आने में मुझे 10 मिनट नहीं लगे, उससे भी ज़्यादा टाइम लगा था। जितना टाइम लगता है कोई 20 किलोमीटर रास्ता पार करने में, उतनी ही टाइम मुझे लगा था वापस आने में। लेकिन जाते वक्त मैं 10 मिनट में कैसे पहुंच गया ये मुझे नहीं मालूम। उसके बाद मैं अपने मेडिकल शॉप पर गया, जाकर पापा की दवाई ली और लेकर घर आ गया। और आते ही मुझे बिल्कुल एकदम अजीब सा फील होने लगा। और मैं उस दिन खाना भी नहीं खाया था घर पे, कि मम्मी पूछ रही कि क्या हुआ रे, तू खाना क्यों नहीं खाया। तो मैं कुछ नहीं बोला, आके बस सो गया और बिल्कुल नींद आ गई मुझे, एकदम सो गया। उसके बाद मैं जब सुबह उठा तो मम्मी मुझे कहा कि बेटा क्या हुआ, कल आकर ही सो गया, कुछ हुआ था क्या। और मैं अपनी मम्मी को सुबह उठकर पूरी बात बता दी। मम्मी ने बोला कि अगर ऐसी बात है तो मुझे बताया क्यों नहीं जब मैं फ़ोन किया था। और वो बात मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि यार मेरे साथ ये हुआ क्या था, कोई छलावा था या कुछ और था। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो मेरा स्टोरी कैसा रहा ज़रूर कमेंट करके बताना। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये मेरे साथ हुआ है, इसीलिए सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं। तो मुझे तो ये हमेशा याद रहेगा, यार मैं कुछ छलावा में फंस गया था। तो ठीक है, चलो मिलते हैं दूसरी वीडियो पर।